हेलो गाइज, एशियन फिजिक्स क्लासेज का ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में, जिसको हिंदी में ध्रुवन सदिश के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर को जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानें। पढ़ चुके हम लोग पहले से। आपने पढ़ा है कि जब किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पोलर बन जाते हैं, क्योंकि वो पोलराइज्ड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मॉलिक्यूल में, उस पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट। ड्यू टू विच ये मॉलिक्यूल्स हमारा क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि नॉन पोलर जब बन जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी उसके पास भी कुछ ना कुछ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हमको समझना है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो कहता है क्या, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। यानी किसी भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी को मिलने हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। यानी डेफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है ना। काफी सिंपल डेफिनेशन याद रखना है। इट इज डिफाइंड it is defined as the dipole moment per unit volume of a polarized डाइलेक्ट्रिक। यानी किसी भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी को मिलने हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं। सपोज डेट मान ले जाए कि हम जो है सो कि दो अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक ऐसे होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना मान लेंगे हम, n मान लेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना मान लेना है, n। अब मान लेंगे कि ईच मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है हमारा वो क्या है, p है। ईच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट p। अब सोच रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस है, दैट मींस सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अगर बात करें इस सिचुएशन में कि पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू कहीं ना कहीं आप p इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, np के। वेयर n क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और p हमारा क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ each मॉलिक्यूल। तो पोलराइजेशन वेक्टर की फॉर्मूला हो जाएंगे p इज इक्वल टू, याद रखना आपको, np। अगर बात करेंगे हम, देखिए इसी को यदि हम स्केलर फॉर्म में यदि केवल मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहे तो p इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, np। एरो साइन को हटा देंगे। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो देखिए एसआई यूनिट इसका क्या होता है, समझेंगे। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट तो आपको मालूम है कूलम मीटर, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, दैट मींस इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और कूलम की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है, 80, और मीटर स्क्वायर है यानी एल इनवर्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो काफी सिंपल टॉपिक था ये हमारा पोलराइजेशन वेक्टर। याद रखना आपको कि किसी भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी डाइपोल मोमेंट को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। मान लेंगे कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या n है और इच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अगर p है तो पोलराइजेशन वेक्टर निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, p इज इक्वल टू np हो जाएंगे।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।